तो गाइस स्वागत है आप लोग का रिइंकार्नेट एज ए गॉब्लिन के एपिसोड नंबर 3 में। बट एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि गाइस आपने जो पिछला वाला जो गॉब्लिन वाला एपिसोड था ना, उसमें आपने इतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया, मतलब इतना ज्यादा आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया कि उसमें अभी 100 व्यू क्रॉस करना भी मुश्किल हो चुका है। मतलब मैं तो वो देख के कतई डिप्रेशन में चला गया था। और इसमें तुम्हारा भी गलती नहीं है, कोई सारा गलती मेरा है, क्योंकि समझ लो ना उस वीडियो में गाइस थोड़ा वॉइस वगैरह का दिक्कत वगैरह आ गया था। इसका मैं एक ही रीजन दूंगा गाइस, समझ लो ना अभी थोड़ा बिगिनर फेज वगैरह मेरा चल रहा है, तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सारा जो प्रॉब्लम होगा ये सब खत्म होता जाएगा। तो गाइस थोड़ा मैनेज वगैरह कर लो, जैसे जैसे फ्यूचर में जाके मैं खुद को इम्प्रूव करता रहूंगा और ये सारी गलतियां कम होती रहेंगी। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डे 35 गॉब्रो के कह रहा होता है यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसका सिस्टम उससे कहता है हाउल ऑफ द माउंटेन लॉर्ड, थ्रेटनिंग ग्लेन, ऑल टॉलरेंस, ये सारी स्किल्स सीख ली गई है। गॉब्रो फिर कह रहा होता है क्या मेरा नाइफ हमेशा से इतना छोटा था? और फिर वो नोटिस करता है कि वो अब एक फोगड़ में इवॉल्व हो चुका है। और बस फिर हम लोग देखते हैं गॉब्रो अपनी गुफा के पास आता है जहाँ सारे के सारे गॉब्लिन्स उससे डर रहे होते हैं। गॉब्रो ये देख के शॉक हो रहा होता है कि अबे यार ये लोग मुझे मॉन्स्टर की नजरों से क्यों देखेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ गॉबी आती है और कहती है गॉब्रो क्या सच में तुम हो? गॉब्रो कहते हैं हाँ ये मैं ही हूँ। लेकिन तभी देखते हैं गॉबी एक खींच के उसको लात मारती है, लेकिन नाजुक सी गॉबी की खुद ही हड्डी चटक जाती है। फिर हम देखते गॉबी गॉब्रो को बहुत ज्यादा डांट लगा रही होती है कि वो इतने टाइम से कहाँ गायब था। और हम देखते गॉब्रो को उसे मनाने के लिए बहुत ज्यादा घंटे लग जाते हैं। अगले सीन में गॉब्रो को ही जा रहा होता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि ये दोनों उसका पीछा क्यों कर रहे हैं आखिर। फिर हम देखते बाकी की लड़कियां गॉब्रो को देख के डर चुके होते हैं। फिर गॉब्रो अपना भाई उनको यकीन दिलाता है कि वो गॉब्रो एक मॉन्स्टर नहीं। लेकिन इस बात से पता नहीं क्यों गॉबी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अगले सीन में ये लड़की कह रही होती है कि तुमने सच में इस वेपन का बहुत ही ज्यादा गंदा हाल कर दिया है। फिर वो लड़की कहती है गॉब्रो मैं तुम्हारे लिए असली स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक नई नाइफ बना सकती हूँ। ये बात सुन के गॉब्रो बहुत खुश होता है, उसकी तारीफ करता है। लेकिन इससे पता नहीं क्यों ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। गॉब्रो फिर कह रहा होता है गॉब्लिन्स इंसानों के कुदरती दुश्मन है, लेकिन लगता है हमारे साथ रहते रहते इनको हमारी आदत हो चुकी है। फिर वो इन दोनों बहनों को कहता है तुम दोनों बहनें सच में कुकिंग में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। पर इन दोनों लड़कियों का अभी तक गॉब्रो पे गुस्सा उतर रहा होता है। गॉब्रो इस लड़की के पास आके कहता है क्या तुमने सच में ये पॉइजन तैयार किया है? वो लड़की कहती है पहले बस मैंने इसे हमारी सेफ्टी के लिए बनाया था, पर मुझे अब तुम पे पूरी तरह यकीन है। गॉब्रो अपना मन में सोच रहा था ये लड़की इतनी क्यूट दिखती, उससे कई ज्यादा शातिर है, इससे बच के रहना पड़ेगा। फिर गॉब्रो उस लड़की से कहता है बहुत बढ़िया काम किया तुमने। फिर गॉब्रो कह रहा होता है उसके बाद इन दोनों को मनाने के लिए भी मुझे बहुत वक्त लग गया। डे 36 गॉब्रो कह रहा होता है मुझे अभी दूसरों के साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरी पावर ये लोग सह नहीं सकते। गॉब्रो नोटिस करते हैं कि गॉबकिची की हालत खुद ज्यादा खराब है। गॉब्रो उससे कहता है तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए, पर गॉबकिची कहता है नहीं मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं शिकार में जा रहा हूँ। गॉब्रो मन में सोच रहा होता है देख के तो नहीं लगता ये ठीक है। फिर अपना गॉब्रो कह रहा होता है होप सातो और गॉबी बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं और वो दोनों एक साथ शिकार करते हैं। और गॉबी मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करती है और वो लाल बाल वाली लड़की अभी भी अपनी ट्रेनिंग में लगी हुई है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं अपना गॉब्रो होप्से से पूछ रहा होता है क्या लगता है गॉबकिची ठीक है? होप्से कह रही होती है ये तो उस पर डिपेंड करता है। गॉब्रो फिर मन में सोच रहा होता है काश आने वाले दिन पीसफुली बीत जाए बिना किसी दिक्कत के। डे 37 हम देखते हैं गॉब्रो खाना खा रहा होता है, तभी एक गॉब्लिन भाग के आके कहती है गॉब्रो प्लीज इसकी मदद कीजिए, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगले सेकंड गॉब्रो उसको हील करने लगता है। फिर हम देखते कुछ टाइम के बाद वो कार्बंकल फाइनली उठ जाती है। गॉब्रो कह रहा होता है थोड़ा समझाने के बाद वो कार्बंकल हमें अपने बारे में बताने लगी थी। वो कार्बंकल अपना नाम रिटर्नर बताती है और ये कहती है कि उस पर इंसानों ने हमला किया था और हमारे हीरो से उसकी जान बचाई है। गॉब्रो हमें बता रहा होता है कि इसके सिर में जो जेम लगा हुआ है उसकी कीमत मिलियंस में है, तो इस पर हमला होना तो तय था। फिर हम देखते हैं रिटर्नर उन लोगों के सामने भीख मांग रही होती है उसकी मदद करने के लिए। गॉब्रो कह रहा होता है रिटर्नर को उसके मास्टर ने बनाया था जो कि एक लेजेंडरी मेज थे, लेकिन इंसानों ने इसके कोर को डैमेज कर दिया लड़ाई में। इसका मतलब यही है कि ये बहुत जल्द मर जाएगी। गॉब्रो कह रहा होता है इसके मास्टर का जो ट्रेजर है वो बहुत ज्यादा कीमती है। रिटर्नर
रिटर्नर उन लोगों से कह रही होती है, मैं चाहती हूँ मेरे मास्टर का ट्रेजर उन इंसानों से पहले आप लोग रख लो। फिर अपना गॉब्लो डिसाइड करता है कि वो लोग उधर जाके उस ट्रेजर को हासिल करेंगे। फिर अपना गॉब्लो उस ब्लैकस्मिथ वाली लड़की से पूछता है कि मेरा नाइफ किधर है जो तुम मुझे देने वाली थी। गॉब्लो फिर सबको समझाता है, पहले मैं उन इंसानों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मजबूरन दूसरा तरीका आजमाना होगा। हम देखते हैं अगले सीन में वो लोग ट्रेजर रूम में आए होते हैं। गॉब्लो अकेले ही जा रहा होता है उन लोगों से बातचीत करने। फिर हम देखते हैं वो लोग गॉब्लो को ढूंढ लेते और कहते हैं, आखिरकार यहाँ एक ओगर क्या कर रहा है। उसका साथी उससे कहता है, हमें जल्दी से जल्दी उस ट्रेजर को हासिल करना है, तो उसे यही मार देते हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदा गॉब्लो पर इनविजिबल होकर हमला करता है, लेकिन गॉब्लो उसे आसानी से रोक देता है। वो लोग कह रहे होते हैं, क्या इस पर असैसिनेशन स्किल काम नहीं करी। गॉब्लो फिर सबको कह रहा होता है, क्या तुम इंसानों को दूसरों का ट्रेजर चोरी करते हुए शर्म नहीं आती। वो लोग शौक होते हैं कि आखिर एक ओगर उनकी लैंग्वेज में बात कैसे कर रहा है। गॉब्लो फिर उन लोगों से कह रहा होता है कि भले ही मैं एक ओगर हूँ, पर मैं तुम लोगों से ज्यादा एक साफ दिल का हूँ। लेकिन वो लोग अभी भी गॉब्लो पर हमला कर रहे होते हैं। गॉब्लो उन लोगों से कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ इधर से चले जाओ तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। गॉब्लो में बता रहा होता है, पीछे 3 लोगों के पास हाई क्लास मैजिक आइटम्स है, इसलिए मेरी बातों का इन पर कोई असर नहीं होगा। तभी एक बंदा गॉब्लो पर थंडर अटैक करता है। उन लोगों को लगता है कि गॉब्लो मर चुका है, लेकिन गॉब्लो को कुछ नहीं हुआ होता। गॉब्लो फिर उन लोगों से कहता है, अब बस बहुत हुआ, अब तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फिर हम देखते गॉब्लो एक हाथ से इशारा देता है और गॉब्लिन्स और बाकी के गॉब्लिन्स एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं और सारे इंसानों को मार डालते हैं। फिर गॉब्लो का सिस्टम उसे बता रहा होता है, एसेसिन, क्रूसेडर, गार्डियन, हाई विजर्ड, प्रीस्ट, एन्चेंटर मिल चुकी है। गॉब्लो फिर कहता है, उन इंसानों के पास बाकी जो मैजिक आइटम्स थे उन्हें तो मैं खा गया। उसका सिस्टम उससे कहता है, सेल्फ डिसेप्शन, आइटम्स बॉक्स मिल चुके हैं। गॉब्लो कह रहा होता है, ये आइटम बॉक्स सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर हम देखते वो लोग आखिरकार ट्रेजर रूम में पहुंच जाते हैं। रिटर्नर उन लोग को बता रही होती है कि मेरे मास्टर हमारे जैसे स्पिरिट्स की रक्षा करते हैं। गॉब्लो कहता है, सच में तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा दयालु है। फिर रिटर्नर कहती है, वक्त आ चुका है, और वो अपने आप को स्टोन में बदल देती है। गॉब्लो से कह रही होती है, क्या ये सब हमने सही किया। गॉब्लो कहता है, हाँ सही किया हमने, और फिर वो स्टोन को खा लेता है। एक तो समझ नहीं आता साले, जिसको जो भी मिलता है खा खी जाता है। उसका सिस्टम मुझसे कहता है, गोल्डन रूल मिल चुकी है। फिर हम देखते हैं जो गॉब खींची होता है वो गॉबे से पूछता है, क्या तुम चोट तो नहीं लगी। गॉबे उसे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे गॉब किसी भाई के मन में लड्डू फूटने लगती है सुन के। आखिर गॉब किसी भाई, अबे गाइस समझो यार, वो भी मर्द है यार। फिर गॉबे सारे के सारे सामान को अपने आइटम बॉक्स में भरने लगता है। वो जाने से पहले वो रिटर्नर के मास्टर को जला देता है। चलाने के बाद उसको एक प्रोस्थेटिक आर्म मिलता है। गॉबे उसे पहन लेता है। वो प्रोस्थेटिक आर्म उसके नर्वस सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। गॉबे कह रहा है, ये तो मेरे पुराने आर्म की तरह ही है। बहुत बढ़िया होगा, कम से कम मुझे खाली खाली तो नहीं लगेगा। गॉबे फिर बाहर आके सबसे कहता है, चलो हमारी जीत की खुशी में चलो पार्टी करते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब लोग मिलकर ड्रिंक्स वगैरह पीने लगते हैं। डे 38 गॉब्लो ब्लैकस्मिथ के साथ किसी चीज पे काम कर रहा होता है। डे 39 गॉब्लो सभी गॉब्लिन्स को उनके लिए एक वेपन देता है और वो कहता है, मैंने अपने लिए भी एक वर्मिलियन स्पीयर, काफी क्लूबे, मैजिक ब्रेसलेट, एग्रेसिव ब्लू और मेरे एयर कटलर को मिला के अब मेरे पास टोटल कुल मिला के 3 लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स है। फिर गॉब्लो हमें समझा रहा होता है, सिर्फ एक लेजेंडरी क्लास आर्टिफैक्ट मिलना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर हम देखते वो सभी लोग शिकार पे जाते हैं ताकि वो भालू के मीट का सूप बना सके। पर गॉब्लो कंफ्यूज होता है कि वो लाल बाल वाली लड़की उनके साथ शिकार करने क्यों नहीं गई। डे 40 गॉब्लो एक नॉकआउट टूर्नामेंट होस्ट करवाता है। उसके किसी के अलावा कोई ऐसा गॉब्लिन है जो कि उनकी ताकत को मैच कर सकता है। डे 41 गॉब्लो अकेले शिकार करने आया होता है और वो एक गोल्डन स्पाइडर को मारता है। उसका सिस्टम उससे कहता है, गोल्डन थ्रेड, गोल्डन स्पाइडर शेल, ये एबिलिटी सीख ली गई है। फिर गॉब्लो एक रेड डियर को भी मार के उसे खा लेता है और फिर चलते चलते गॉब्लो एक बड़े पेड़ के पास आ जाता है जहाँ गॉब्लो को पहली बार ट्राइड्स मिलती है। गॉब्लो को याद आता है कि गार्डी ने उसे बताया था कि ट्राइड्स की प्रजाति में बस फीमेल्स होती है जो कि सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और हॉट होती है। और गार्डी ने गॉब्लो को ये भी बताया होता है कि मरने से पहले मैं उनके साथ एक बार करना चाहूंगा। एक तो साला गाइस समझ नहीं आता, इतनी बुरी उम्र में इतना सारा टेस्टोस्टेरोन आ किधर से रहा है। गॉब्लो कह रहा है ट्राइड्स इतनी सुंदर होती है कि उसको देख के मर्द खुद को रोक नहीं पाते। तभी हम देखते हैं ट्राइड गॉब्लो के पास आके कहती है, क्या हम शुरू करें। फिर अपना गॉब्लो कह रहा होता है, तब मैं खुद पे काबू नहीं कर पाया और मैंने और ट्राइड ने 5 घंटे तक लगातार अबे साला एक सेकंड, साला इसे का ही कर रहा हूँ कि हेंटाई कर रहा हूँ बे। फिर हम देखते हैं अपना गॉब्लो का पावर करने के बाद झरने के पास आता है नहाने के लिए और उस
उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है कि ट्राइड्स की ब्लेसिंग मिल चुकी है। लेकिन हम देखते हैं ना आते हुए गॉब्लो पर लिजर्ड मैन हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा गॉब्लो आसानी से उन सबको मार डालता है और उसका सिस्टम उससे कहता है एक्वाटिक लिजर्ड मैन रेमेडी सीख ली गई है। हम देखते हैं अपना गॉब्लो अपनी सिल्वर फिश नाटी स्किल का इस्तेमाल करके दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। 42 गॉब्लो कहता है काफी सारे गॉब्लिन्स होप्सी के पास जाके मैजिक सीख रहे हैं। फिर गॉब्लो अपने वेपन पे एन्चेंटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों इससे वो ब्लैकस्मिथ वाली लड़की बहुत ज्यादा अपसेट होती है। डे 43 अपना गॉब्लो नोटिस करता है कि सारी की सारी लड़कियां उससे कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। फिर गॉब्लो कंफ्यूज होकर उस केमिस्ट लड़की के पास आता है और उससे कि सारी की सारी लड़कियां मुझे इग्नोर ही कर रही है। फिर वो केमिस्ट लड़की कहती है तुमने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम्हारे गले में किसका निशान है। गॉब्लो फिर सोच रहा था अबे यार वो ट्राइब। केमिस्ट लड़की गॉब्लो से कह रही होती है सारी की सारी औरतें तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उनमें से मैं भी हूँ। और फिर वो लड़की गॉब्लो को किस कर देती है। फिर हमारा गॉब्लो नोटिस करता है कि गॉबी कुछ ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। गॉबी उसके पास आके कहती है मुझे भी चाहिए। फिर हमने तो ये सुनकर सारी की सारी लड़कियां गॉब्लो पे चढ़ जाती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपने साथ करना है। फिर हमारा गॉब्लो हमें कह रहा होता है इसके बाद जो हुआ उसके बारे में बात ना करे तो अच्छा है, लेकिन डेमो के लिए गाइस मैं आपको कुछ बताएगा उसका सिस्टम अभी क्या कह रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, ट्रिपल थ्रस्ट, एक्सीलेंट पेनिट्रेशन, बस और ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम लोग समझ गए ना। समझ गए। हमारा गॉब की भाई बाहर में सोच रहा होता है अरे गॉब्लो कर क्या रहा है, इतने टाइम से अंदर क्या है। गॉब्लो उससे कहती है तुम अंदर मत जाओ, अंदर वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। फॉर इसी 5 सम नहीं 6 सम 7 सम थाला फोड़े रीजन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस इस एपिसोड में आई होप कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और इस एपिसोड में मैं ट्राई किया कि वॉइस में उतना कोई दिक्कत वगैरह ना हो। समझो यार थोड़ा बैकग्राउंड में कभी नॉइज वगैरह आ जाता है थोड़ा, मतलब समझ लो ना। मेरे पास अभी कोई माइक वगैरह नहीं है, कोई चैनल वगैरह मोनेटाइज नहीं है, और ऊपर से थोड़ा समझ लो ना घर वगैरह में थोड़ा इश्यू वगैरह होता है। तुम लोग तो समझ गए, तुम लोग तो समझते हो यार, थोड़ा इंडियन पेरेंट्स को थोड़ा मामला समझ लो ना। तो वीडियो खत्म करने से पहले इस भाई ने जो पिछले वीडियो में कमेंट किया तो सभी रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू भाई आपके इस रिस्पॉन्स के लिए। और हाँ मैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं खुद भी इम्प्रूव करता रहूंगा। अभी तो गाइस थोड़ा स्टार्टिंग वगैरह है तो थोड़ा वॉइस में दिक्कत वगैरह आएगा, तो थोड़ा सह वगैरह लेना। जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं भी इम्प्रूव करता रहूंगा। हाँ एक और लास्ट बात, अगर गाइस इस वाले वीडियो में 100 के ऊपर व्यूज नहीं आया तो गाइस मैं इस चैनल को कंटिन्यू नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि समझ लो ना गाइस थोड़ा व्यू वगैरह नहीं आया तो इसमें में कुछ फायदा नहीं है। और उस भाई ने भी बताया था कि मैं ये वाला एनिमे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हिंदी डब वगैरह आ चुका है। लेकिन मेरा उसका एक रीजन है क्योंकि इस साल इसका सीजन 2 आने वाला है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि इसको एक्सप्लेन करके अपने चैनल में रख देता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि इसका एपिसोड 4 आए और मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो 100 के ऊपर तो कम से कम पहुंचा दो यार, इतना तो चाहिए यार। और लगे यार कहीं सब्सक्राइब भी कर देना यार, आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। अभी सब्सक्राइब गाइस मेरा सब्सक्राइबर भी माइनस में जा रहा है, गाइस सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ जाने से पहले एक और बात, एक बहुत ही मस्त एनिमे बहुत जल्द आने वाला है तो रेडी रहना। ओके बाय।